जय हम आदि मध्य अवसाला प्रभु प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। अब एक विचित्र प्रश्न यह है कि चार वक्ता चार प्रकार से कथा सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज कर्मकांडी हैं, उनके कथा सुनाने की अलग विधा है। भुसुंडी बाबा भक्त हैं, उनके सुनाने की एकदम अलग विधा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी दैन्य भाव शरणागति भाव के भक्त हैं, इसलिए वो जहाँ जहाँ कथा का अवसर मिलता है अपनी बात रखने को सीधा ही सठते ही भजू छाड़ कपट जंजाल, सो काशी से ये कसन आओ शरण में रहना। पूज्यपाद गोस्वामी जी राम शरण के अलावा कोई बात नहीं करते। जीवन में जब कभी उत्पात व्याधि विघ्न होता है तब कभी श्री हनुमान जी का आश्रय करते हैं, कभी मां अन्नपूर्णा का, कभी भोले बाबा का, जैसी आवश्यकता हो। ये हमारी सनातन धर्म की विधा है। मनुष्य के जीवन में जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस देव की उपासना करने की विधि है। नेत्र की ज्योति कमजोर हो रही है, सूर्योपासना करिए। राज चाहिए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करिए। आहा, श्री चाहिए, मां राजराजेश्वरी की उपासना करिए। जो जिसको भाव बन जाए, बुरा नहीं है। मन में चंचलता है, विद्या चाहिए, गणपति भगवान की आराधना करो। देखो विद्या वारिद बुद्धि विधाता। अरे कितनी सुविधा है। हमारे भोले बाबा ज्ञान मार्गी हैं। त्रुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब दावत सीसा। तो ज्ञान मार्गी कथा है। जो जिस भाव का वक्ता है उसी भाव से कथा सुनाता है और श्रोता उसी प्रकार आनंद लेते भी हैं, श्रवण करते। देखिए हमारे जो श्रोता हैं, आप लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं, लगभग 25-30 वर्ष से लोग कथा सुन रहे हैं। कभी टीवी पर, कभी बैठकर, कभी सोशल मीडिया के द्वारा सुनते रहते हैं आप लोग। तो जिसको कुछ भी विशेष अलग से सुनना हो श्री हनुमान जी के अलावा आप सब में से, वो पहले से वो जो बैठे हैं ना लाल शर्ट पहन के तारकेश्वर जी, उनको पहले से लिख के दे दीजिएगा। प्रसंग जब निकल जाएगा फिर हम री नहीं करते हैं। जो सुनना हो आपको पहले, प्रश्न भी उठता है तो सुनाना सरकार को ही है। पहले ही जो कहा जाए सुनाया जाए उसी में से प्रश्न निकालें, अलग से प्रश्न निकालकर कथा को अवरोध न स्थापित करें। ले आए, नानी के यहाँ गए थे तो एक सवाल ले आए, ये सब नहीं चलेगा। हम उत्तर ही नहीं देते हैं। कथा में से क्या बिंदु आया उसको हम कैसे श्रवण करें, स्मरण में लें, ये श्रोता का उद्देश्य होना चाहिए। हम जो सुन रहे हैं अथवा सुनना चाहते हैं उससे भक्ति, भुक्ति, मुक्ति अथवा जीवन में युक्ति, चार में से कोई लाभ तो मिले, वो प्रश्न है।
और नहीं तो कोई अर्थ नहीं है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रथम श्रोता हैं, प्रथम वक्ता हैं। भरद्वाज जी प्रथम श्रोता हैं। वंदना और नाम स्मरण के पश्चात भरद्वाज जी महाराज का प्रश्न आया, हे देव, अभी अभी माघ मेले में सभी महापुरुष लोग भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुण समूहों का क्रमशः दर्शन, जाप और गुणगान कर रहे थे। ये राम जी हैं कौन? वैसे एक राम जी को तो मैं भी जानता हूं। एक राम अवधेश तिनकर चरित विदित नारी बिरह दुख लहु भयवरो शरण प्रभु सोई राम किया परको जाहि त्रिपुरा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु हे देव, हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं। मैं राम जी के बारे में जानना चाहता हूं, ये राम जी कौन है? शिव बाबा जिनको जपते हैं वही राम है, अथवा कोई अन्य पुरुष? अनेक प्रश्न आएंगे। एक चौपाई है, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि। ये जो टेलीविजन वाले लोग हैं, जो सीरियल्स दिखाते हैं, सभी भगवान विष्णु को ही राम मान के दिखाते हैं और उन्हीं को परिभाषित करते हैं। अब तो नाना विधि, कल तो बाबा का विवाह महोत्सव है। परसों की कथा में जब कारण स्मरण करेंगे, आप दर्शन करेंगे कब कब भगवान विष्णु राम अवतार लिए और कब कब साक्षात राम साकेताधिपति ब्रह्म ने राम अवतार लिया, एकदम स्पष्ट मानस में है। यही पुराणों की गाथा है। अब वो बात अलग है कि जो वक्ता जिस इष्ट की उपासना करता है वही अपने को श्रेष्ठ मानने का प्रयास करता है। जैसे जो पुराण आप पढ़ेंगे, शिव पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, भागवत जी, श्रीमद् देवी भागवत, ऐसा लगता है कि जिसका पुराण पढ़ रहे इसके अलावा सब देवता छोटे हैं। इसलिए कहा गया है, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। भगवान नारायण का स्मरण करो और ये जो व्यास भगवान के दिव्य ग्रंथ हैं, इसको सद्गुरु की शरण में बैठ कर ही अध्ययन किया जाए। किताब समझ के समझ में आने वाले ग्रंथ नहीं। श्रेष्ठ सद्गुरु, सद्गुरु के श्रीमुख से निकले वचन, उनका तप, उनका निधिध्यासन, अध्ययन, चिंतन, ध्यान, अष्टांग योग साधन सब समाहित होता है तो वो निकलता है।